नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, आज मैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें बात करूंगा और मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान जो कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में पिछले कई सालों से अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ कई मुश्किलातों से और कई परेशानियों से कई मदारिस को इन्होंने उभारा है, निकाला है। तो मैं अभी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बहुत सारे इदारे बहुत ही गहरी मुश्किल में फंसे हुए हैं। रशीद नदवी साहब से इन सिलसिले में बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले उनको सलाम आदाब पेश करता हूं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, शुक्रिया एबीके न्यूज़ की पूरी टीम का। सवाल पे आता हूं कि 24 जनवरी को बिहार हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि 609 जुमरे के जितने भी मदारिस हैं उन तमाम मदारिस को जो है जांच का हुक्म दिए और साथ ही साथ एक फरमान ये भी जारी किया कि उन तमाम का जब तक जांच ना हो जाए तब तक के लिए पेमेंट को रोक दिया जाए। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और इस सिलसिले में कई इदारे जैसे कि इमारत शरिया ने भी कोशिश की है, आप आते जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला 609 मदारिस बल्कि 2459 मदारिस के मुतालिक जो फैसला आया है, उस फैसले में माननीय उच्च न्यायालय की गलती नहीं है। गलती है पक्ष जो रखता है। बिहार बोर्ड से आपका पक्ष कौन रख रहा है? ये जो मदारिस है, 609 मदारिस है या 2459 के जो 205 है या बाकी मानदा जो जिनको ग्रांट नहीं मिल रहा, उन तमाम के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाता है तो बोर्ड की और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि हमने पूरी तफ्तीश करके, पूरी जांच करके, डीओ के माध्यम से, डीपीओ के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से जब हम जांच कर लेते हैं तब किसी मदरसे को हम अनुदान देते हैं या उसको मंजूरी देते हैं। ये बिहार सरकार जांच के बाद ये सब करती है। लेकिन इस मर्तबा जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में हमको ये लगा कि सरकार ने हमारे पक्ष को, हमारी लड़ाई नहीं लड़ी या हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उसको नहीं बताया। ये उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो पेमेंट बंद करने का फरमान जारी किया है वो इंशाअल्लाह अगली तारीख में ख़त्म होगा और पेमेंट रिलीज़ किया जाएगा। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि माननीय उच्च न्यायालय या बिहार सरकार या मदरसा बोर्ड ने जांच का सरकार को अधिकार है, चूँकि सरकार अनुदान देती है और मदरसा खुद मुख्तार है, सरकार के माध्यम में नहीं आता है या सरकार के अंडर में नहीं आता है। मदरसा बोर्ड या मदारिस जितने भी हैं उसको सरकार अनुदान देती है, वो फुल्ली तौर पर सरकारी नहीं है। तो उनके अपने कायदे कानून है, उनका अपना सब कुछ है, अपना सिलेबस है, ये सब चीज़ मदरसा खुद मुख्तार है। तो मदरसा अपनी पढ़ाई के बारे में, दीनियात के बारे में या शोबाजात के बारे में वो फैसला खुद लेता है और मदरसा बोर्ड भी फैसला लेने का हकदार है और उसको फुल्ली हक हासिल है। सारा निकम्मा बना करके बिहार की फर्जी सेकुलर सरकार ने इतना निकम्मा, नाकारा, अपाहिज बना दिया है कि मदरसा बोर्ड समझिए लावारिस कहिए या आवारा कहिए, आवारा कुत्तों के भौंकने की जगह कहिए, ये सब मदरसा बोर्ड को आप कह सकते हैं। ये बिहार सरकार का, बिहार की सेकुलर फर्जी सेकुलर सरकार का मुसलमानों के तईं और माइनॉरिटी के अक़लियती इदारों के तईं ये जो सौतेला रवैया है, ये रवैया साफ झलकता है कि सरकार को हमारा वोट चाहिए। सरकार हमारे वोट से मुख्यमंत्री तो बनना पसंद करती है, मुख्यमंत्री बनने के लिए हमेशा जो है मुंह ज़बान भी निकाले रहती है। लेकिन जब माइनॉरिटी कमीशन के या अक़लियती तलबा के तालीम ताल्लुम की बात, उनके तरक्की की बात, रोज़गार की बात, उनके फ़रोग़ उर्दू ज़बान की बात या उनके जो भी मसाइल है, उन तमाम जो शोबा है बिहार में, उन तमाम शोबों का बिहार के फर्जी नीतीश सेकुलर सरकार में अपाहिज बना दिया है, गुमराह कर दिया है, निकम्मा नाकारा बना करके। और सही लफ्ज़ों में कहा जाए तो आवारा कुत्तों के भौंकने की जगह माइनॉरिटी की तमाम
शोबे को बिहार की नीतीश सरकार ने बना करके रख दिया है। तो ये बिहार सरकार में माइनॉरिटी की हालत जब ये होगी और जब हमारा पक्ष कोई नहीं रखेगा तो जाहिर है कि एक तरफा फैसला होगा, एक तरफा बयान जारी होगा, एक तरफा फरमान जारी होगा। आप कह रहे हैं कि कोई पक्ष नहीं रख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इदारा इमारत शरिया ने भी जो है आज ही एक एप्लीकेशन दिया है बिहार सरकार को कि पेमेंट जारी कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो है मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में भी टीचरों की मीटिंग हुई थी और वो लोग पुरजोर थे कि हम अपनी इमारत शरिया ने 2 लेटर इशू किया है। अब बहुत अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि इमारत मरकज़ी इदारा है। इमारत की बुनियाद मिल्लत के शरई मसाइल को लेकर के जो चल रहा था और सिर्फ शरई मुदाखलत पर इमारत बयानबाजी करती थी या आवाज़ बुलंद करती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने इमारत को बहुत वसी बनाया और मिल्लत के तमाम मसाइल को इमारत के प्लेटफॉर्म से बुलंद करने का एक पूरा खाका तैयार किया और पूरी टीम तैयार की। लेकिन ये कहिए इत्तफाक या फिर महरूमी हम लोगों की कि हज़रत वली रहमानी साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उनकी जो कोशिशें थी वो कोशिशें उन तक ही सिमट कर रह गई। उनके बाद अब की जो इमारत है, अभी की जो इमारत है, उस इमारत की का हाल ये है कि उस इमारत को मिल्लत के मसाइल के बारे में मालूम भी नहीं है। फैसल साहब तो कहे थे कि हम बहुत अच्छा इस सिलसिले में अब आपको बता दें कि इमारत शरिया के कायम मकाम नाजिम है मौलाना शिबली कासमी साहब, उन्होंने 2 लेटर इशू किया है। एक लेटर मुख्य सचिव को दिया है, 609 जुमरे के जो पेमेंट को बंद किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, उस पर एक लेटर उन्होंने लिखा। वो लेटर तो सही लिखा, लेकिन एक लेटर लिखा 2459 के जो बाकी मानदा मदारिस हैं जिनको ग्रांट नहीं मिला है, उसको ग्रांट देने के लिए उन्होंने मांग भी किया है। तो बिहार बोर्ड के सेक्रेटरी से, यानी अपाहिज निकम्मा नाकारा बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी से, जिसकी कोई हैसियत नहीं है और जो इस मुद्दे पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और पिछले 4 साल में जो चेयरमैन आए मदरसा बोर्ड में, उस चेयरमैन के रहते हुए हमको लगता है कि 3-4 मरतबा जांच हो चुका। 1-2 मरतबा जांच नहीं हुआ, 3-4 मरतबा जांच हो गया। और जांच का मतलब ये हुआ कि ये जो गरीब पसमानदा मौलवी तबका के लोग जो बेचारे बहुत ही शरीफ नफ्स होते हैं, बड़ा शरीफ लोग होते हैं और गरीब लोग भी होते हैं, तो ये उम्मीद लिए हुए हैं कि आज ग्रांट मनहूस चेयरमैन आया था, उस चेयरमैन ने हर 6 महीना पर इंक्वायरी करवाया, और इंक्वायरी नहीं करवाया बल्कि इंक्वायरी के माध्यम से तमाम मदरसों से उन्होंने, यानी वो मदरसे जिसको सरकार पैसा भी नहीं दे रही है, ऐसे 2459 के बाकी मानदा मदरसों से लाखों लाख रुपया इस बेईमान चेयरमैन जो गुज़श्ता अभी कुछ दिन 1-8 साल पहले जो जिन्होंने अपनी मुद्दत कार को पूरी किया है, उन्होंने और भी तहस नहस बर्बाद करके रख दिया। आपकी बातों से ये बहुत बड़ा अब्दुल करीम अंसारी तो मेरी बात आप सुन लीजिए। इमारत शरिया ने जो लेटर 2459 के जुमरे में निकाला है सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को, तो मैं मौलाना शिबली अल कासमी से बड़े ही अदब एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कलम उठाएं या जब भी किसी मसाइल पर आप बोले, तो उस फैकल्टी को, उस शोबे को आप अच्छे से मुताला कर लें। आप मरकजी हैसियत रखते हैं, मरकजी इदारे के आप नाजिम हैं, आपका बहुत बुलंद मकाम है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी विभाग में, मुस्लिम तबके में आपकी बात को बहुत ज़्यादा यकीन के साथ, अकीदे के साथ लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो आप इस तरह से आधी अधूरी जानकारी के साथ लेटर इशू कीजिएगा तो इससे आपके वक़ार में, आपका वक़ार जो है मजरूह होगा। तो हम कायम मकाम नाजिम साहब से कहना चाहते हैं कि मदारिस के जो मसाइल है उसको आप पढ़िए, मुताला कीजिए, समझिए, और उसके बाद फहमो फिरासत के साथ
मुख्यमंत्री को भी आदेश कीजिए, मुख्य सचिव को भी, और जहां जहां पर आपको आवाज उठानी है तो आप आवाज उठाइए। आधी अधूरी बात करके आप अपना और इमारत के वकार को मजरूह मत तो कीजिए। आज की जो शमसुल हुदा की मीटिंग थी, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में जो तंजीमें, जो यूनियन होती है किसी भी शोबे में, टीचर यूनियन अलग होता है, मजदूर यूनियन अलग होता है, अफसरान का यूनियन होता है, वकीलों का यूनियन होता है, जजेस का यूनियन होता है। तो ये टीचर यूनियन जो है, मदारिस के टीचर यूनियन का एक मीटिंग हुआ था, जो 609 का पेमेंट बंद कर दिया गया। उन लोगों की मांग ये है कि सरकार को ये अधिकार है, ये हक हासिल है कि आप 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा आप जांच करवाइए, लेकिन एक मदरसे की गलती को देख करके आप जांच का फरमान देते हैं, आप दीजिए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन दो पहलू मत रखिए। एक के साथ सौतेला रवैया, एक अगर कोई गलती करता है तो आप डायरेक्ट उसको सजा दे करके बात खत्म कर देते हैं, लेकिन माइनॉरिटी तबका का अगर कोई गलती करता है तो एक की गलती से आप तमाम लोगों को, तमाम मुस्लिम तबके को आप जुल्म के कटघरे में या जुर्म के कटघरे में आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों की मांग ये थी कि आप बारहा जब आपको जरूरत पड़े आप जांच कीजिए, लेकिन जांच का मतलब ये नहीं होता है कि पहले ही आपने मुजरिम साबित कर दिया, बना दिया और पेमेंट भी बंद कर दिया, यानी ड्यूटी तुम देते रहो और पेमेंट हम बंद कर देंगे। तो ये गुलाम, पहले ये एक हुआ करता था कि जब बादशाहत होती थी और गुलाम होते थे तो बादशाह लोग फरमान जारी करते थे और जो गुलाम होते थे वो मिन उनको मानना पड़ता था, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो इसी तरह का फरमान जो है अब जारी हो रहा है कि तुम को मैं ड्यूटी भी तुम करते रहो और हम तुमको पेमेंट भी नहीं देंगे। तो ये जो अभी फरमा रवा है, जो वजीर आला जिसको हम फर्जी सेकुलर सरकार कह रहे हैं, ये लोग समझिए कि अपने आप को एक बादशाह कह रहे हैं और जितने भी टीचर हैं उनको गुलाम बना दिया और एक फरमान जारी कर दिया कि तुम ड्यूटी करते रहो, पेमेंट तुमको नहीं मिलेगा, अगर तुम बोलोगे तो इससे बदतर तुम्हारी हालत हम कर देंगे। तो मैं आपसे, जैसे अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में आपने बात किया कि उन्होंने घूस लेने का काम किया और पूरे मदारिस के इंतज़ाम को ठप करने की कोशिश की, तो अब्दुल कयूम पे कई केसेस भी हुए थे, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें उन्होंने बिल्कुल? देखिए, अब्दुल कयूम अंसारी तो शुरू से बदनामे ज़माना रहा है। ज़बान में बात करने का तरीका नहीं, अखलाक नहीं, नर्म लहजा नहीं और फहश कलामी करने वाला, बदज़बानी करने वाला, बद कलामी करने वाला, गाली गलोच करने वाला और सड़क की जो सड़क छाप ज़बान होती है उस ज़बान के इस्तेमाल करने वाले एक निकम्मा आदमी को माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की सदारत पर की कुर्सी पर उनको बैठा दिया। जाहिर है कि जब नाअहल को आप अहलियत दीजिएगा तो वहाँ पर जो अहल लोग होंगे वो तमाम के तमाम लोग या तो खामोश रहेंगे अपनी इज्जत नफ्स की खातिर या नहीं तो बिलबिलाते रहेंगे और इस तरह भी कैफियत में वो लोग जिंदगी गुजारेंगे। तो आपको बता दें कि बोर्ड की भी हालत ये रही कि इस कमबख्त ने न तो बोर्ड के अमले को चैन से जीने दिया और न किसी मदारिस को सही से ताल्लुम का जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को भी तहस नहस करके बार बार अफसरान के ये फरमान वो फरमान, यानी खुल्लम खुल्ला, यानी मजमूई तौर पर अगर मिन जुमला लफ्जों में कहा जाए तो नीतीश कुमार ने इस कमबख्त को लाया ही इस वजह से था कि तमाम मदारिस को निकम्मा नाकारा बना दे, बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे, और वो वही करके गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि पिछले 1 साल से अब 1 साल होने के करीब भी है, 1-2 महीने बाकी होंगे मेरा ख्याल है, और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में अब तक चेयरमैन नहीं है, तो वो पिछली जितनी भी कोशिशें की हैं नीतीश कुमार ने, क्या उसी कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को आसाम की तरह बंद करने की राह पे चल रहे हैं? देखिए, फर्जी सेकुलर सरकार हम कह रहे हैं, फर्जी सेकुलर सरकार। अभी एक वर्ड आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार का जो मुसलमानों के साथ रवैया रहा है, बहुत सारे काम नीतीश कुमार ने किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किए हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन अभी 2-4 सालों से जो हम देख रहे हैं नीतीश कुमार का
संघी माइंड है। यह मुसलमानों के खिलाफ जो रवैया वो अपना रहे हैं, खामोशी, देखिए किसी काम को न करके खामोशी इख्तियार कर लेना और वहाँ पर चुप्पी साध लेना, तो ये भी समझिए कि बगावत ही है, मुखालफत ही है। इसको मुस्बत पहलू नहीं कहा जा सकता है, ये मनफी पहलू है जो नीतीश कुमार पूरे माइनॉरिटी तबका के साथ मनफी पहलू में या तो उसको एकदम ठप करके रख दिए हुए हैं या खामोशी इख्तियार कर ली। अब रह गई बात कि 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत होने जा रही है। पिछले 22 के जनवरी में चेयरमैन का मुद्दत ख़त्म हुआ था, अब 1 साल हो गया। 1 साल में इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब ये बताइए कि बोलने वालों के खिलाफ ही एक्शन ले लिया जाता है, बोलने वालों के खिलाफ ही एक्शन। तो ये हमारे मौलवी तबका, इसमें दोनों मुजरिम हैं। जमहूरियत में जितना मजबूत आप अपने यूनियन को रखिएगा उतनी तेजी से आपका काम होगा। मदारिस के जो असातिज़ा हैं उनकी भी पहली गलती है कि वो लोग अपने फैकल्टी को, अपने शोबे को महफूज नहीं रख पा रहे हैं। जब तक कि किसी, देखिए ये कोई मदरसा इमारत से मदरसा नहीं बनता है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कोई शोबा नहीं बनता है, बल्कि उसके जो अफराद होते हैं, उसके जो वर्कर होते हैं, उसके जो असातिज़ा या तलबा होते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को मजबूत करे और अपनी कमी कोताही को अपने जिम्मेदार तक, अपने रहबर तक, अपनी सरकार तक, मुख्यमंत्री तक आप पहुंचाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये चीज़ मदारिस के असातिज़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ये को, गलती तो मदारिस के असातिज़ा की है। बिल्कुल, किसी भी शोबे, मैंने क्या कहा, जमहूरी मुल्क में जब तक आप आवाज़ नहीं बुलंद कीजिएगा उस वक्त तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार को क्या पड़ी है आपसे? आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप उस भूख का इजहार कीजिए, प्यास लगी है तो आपको कुएं के पास जाना होगा, उसका इजहार करना होगा। जब तक आप इजहार नहीं करेंगे तो आपके घर के लोग, देखिए बच्चा जब रोता है तब उसकी माँ समझती है कि नहीं बच्चा भूखा है, या दर्द में कराहता है तब उसको एहसास होता है। तो यहाँ तो आप पेमेंट उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आपको अपने यूनियन को, अपने बोर्ड को, यानी एक छोटा सा आप अपने मदरसे को बचा रहे हैं, लेकिन इसकी जो मरकज जो इसका है मदरसा बोर्ड, जिसके अंडर में आप आते हैं, जिसके मातहत आप आते हैं, उसको वो बर्बाद करना चाह रहा है। यानी जड़ को आपको काट रहा है और आप छीप पर बैठ करके डंडा हिला रहे हैं। तो सबसे पहली गलती असातिज़ा की है कि आप अपने यूनियन को, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए, मजबूत रखिए। आप इख्तिलाफ हो सकता है, आप इख्तिलाफ कीजिए भी, लेकिन जो मिन जुमला बातें हैं, जो सबके लिए बराबर का मामला है, उस मामले पर आपको बैक वक्त आवाज। अभी पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक सांसद ने ये कहा था कि जितने भी बिहार में मदरसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे हैं, तो कहीं इसी वजह से टीचर आवाज नहीं उठा रहे हैं, डर रहे हैं? देखिए, डरता कोई नहीं है। वो बीजेपी का डर एक वक्त था जब सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को डराती थी और बीजेपी हिंदुओं को सेकुलर पार्टियों से मुस्लिम के नाम पर डराती थी, तो वो डर अब नहीं है। अब रह गई कि बीजेपी में कुछ अभी भी ऐसे 2-4 सनकी लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है तो ओल फोल बकते हैं। वो हमारा मौजू नहीं है और नहीं उस पर हमको ध्यान देना। हमको अपना काम करना है और अपने काम करने में अगर कोई रोड़ा आ रहा है तो उस रोड़े को शांति से हटा देना है। परिवार हैं वो परेशान होंगे, उनके बच्चे अगर कहीं एजुकेशन पा रहे होंगे तो उनका हर्ज होगा। तो ये पहले भी बार बार बिहार सरकार कर चुकी है, तो आप लोग इसके लिए क्या, आपके यूनियन जो है मदारिस से रिलेटेड जो काम करते हैं एनजीओ या यूनियन, वो क्या मतलब करने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और माननीय उच्च न्यायालय पटना, इन तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आपको हक है जांच का, आप बारहा जांच कीजिए, लेकिन जांच का मकसद होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, कोई कमी कोताही होनी चाहिए। जांच का मतलब उलझाना और परेशान करना नहीं होना चाहिए।
اس سے مائنورٹی کے بچوں کی تعلیم بہت زیادہ سمجھیے کہ بہت زیادہ تعلیمی نقصان بھی ہوتا ہے اور بچے اساتذہ الجھ کر کے رہ جاتے ہیں. اس سے جو ہے مزاج بھی ہٹ جاتا ہے چونکہ تعلیم تعلم کا بڑا یکسوئی مزاج ہوتا ہے. اور جب آپ ایک مرتبہ چالو کرتے ہیں, جب رن کرتے ہیں, جیسے گاڑی کی رفتار جب پکڑ لیتی ہے کوئی گاڑی, تو اس کے بعد جب آپ روکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح تعلیمی مشن جو ہے جب ایک ساتھ چلتا ہے اور رن پکڑ لیتا ہے, وہ موسم ہوتا ہے, سال میں 2-4 مہینہ تو پڑھائی ہوتی ہے, باقی تو ادھر ادھر چھٹی ہوتی, اس میں بھی آپ جانچ وانچ یہ وہ فرمان جاری کر کے الجھا دیتے ہیں, نقصان کر دیتے ہیں. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں بڑے التماس کے ساتھ کہ آپ اس طرح سے نہ کریں, سوتیلا رویہ نہ برتے. آپ مثبت طور پر جس طرح سے تمام شعبے کو, تمام فیکلٹی کو, تمام بورڈ کو آپ دیکھتے ہیں, اسی طرح مدرسہ بورڈ بھی سرکار کا ایک انگ ہے, اور اس کے ساتھ بھی وہی نظریہ رکھیے, دو رویہ نہیں رکھیے, دو نظریہ نہیں رکھیے. ہم سرکار سے یہ کہتے ہیں کہ مثبت طور پر آپ سب کو سامان دیکھیے, اور کہیں پہ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو جو کمی کوتاہی ہوتا ہے اس کو آپ گرفت میں لیجئے اس کے لیے. لیکن ایک مدارس اگر غلط کیا ہے تو اس کے لیے ابھی رمضان شعبان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ, یہ سب مسلمانوں کے تہوار کا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں, رجب کے مہینے میں, آپ نے تمام 609 کے ہزاروں مدارس ہیں جن کے پیمنٹ کو جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور اسی پر وہ پلتے بڑھتے ہیں, وہ بھی, ان کے بچے بھی, ان کا گھر بار بھی, کسی کا باپ بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ رہی ہے, کسی کو آٹا چاول دھان نہیں ہے, تو آپ للہ آپ پیمنٹ مت بند کیجئے, پیمنٹ کو آپ جاری رکھیے, کیونکہ ان کے بچوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی. یہ اپنے محنت اور مشقت کے جائز مانگ کو, جائز پیسے کو, اپنی مزدوری آپ سے مانگ رہے ہیں. آپ ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی مزدوری ہے, یہ جو محنت کر رہے ہیں, تو اس کو آپ مت بند کیجئے. اگر کوئی ایسا مدرسہ آتا ہے جو غلط ہے تو آپ اس پر ڈائریکٹ آپ ایکشن لیجئے. اب اس ایک کی وجہ سے تمام 609 کو مجرم نہیں بنا سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, اور سرکار کا جو سوتیلا رویہ ہے اس سے لوگوں میں مایوسی بھی آتی ہے, نا امیدی بھی آتی ہے. تو میں یہ سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیکولر ہیں تو سیکولر بات بنیے, ہر ایک کو سامان دیکھیے, ہر ایک کے ساتھ مثبت رویہ اختیار کیجیے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ, مائنورٹی کے اداروں کے ساتھ سوتیلا رویہ برتیے, اور جب اس میں کوئی ایک مجرم پکڑا جائے تو آپ سب کو مجرم بنا دیجیے, اور کوئی دوسرے ورگ میں کوئی ایک مجرم ہو تو صرف اس مجرم کو آپ ہٹا کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیجیے. تو اس طرح سے جو ہے سیکولر اس چیز کا نام نہیں ہے. سیکولر نام ہے کہ تمام لوگوں کا پورا خیال رکھا جائے, کسی انگ کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. اور ایک لاسٹ سوال کہ ابھی دیکھیں بہار میں جو ایجوکیشن کا گراف ہے یہ بالکل اس کو بہتر نہیں کہا جا سکتا, اور اس میں بھی اگر مائنورٹی کے ایجوکیشن کو گراف کو دیکھیں تو بالکل بہت بد سے بدتر ہے, اور کئی رپورٹ بھی اس پہ شائع ہوئی ہیں. اگر آپ نے ان رپورٹوں کو پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا. اور ایسے وقت میں مدارس کو ڈسٹرب کرنا پچھلے کئی سالوں سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو آپ لوگ اس سلسلے میں نہ تو کبھی بہار سرکار سے آپ کی یونین ملی ہے, اور نہ ہی کبھی کوئی ڈیلیگیشن ایجوکیشن منسٹر سے ملا ہے. تو یہ خاموشی تو آپ کی طرف سے ہی ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ جس حالت میں اسی حالت میں رہنا چاہتے ہیں. اور آپ کو میں ایک مثال دوں کہ عبدالقیوم انصاری کے دور میں ایک ہی مدرسے کے دو آدمی اپنے اپنے کاغذات لے کے پہنچ رہے, ایک دعویٰ کرنا میرا, ایک دوسرا کرنا میرا ہے, اور ایک سیٹ پہ 2 آدمی پہنچ رہے کہ ہم لیں گے تو ہم لیں گے. یہ جھگڑے تو آپ کے اندر خود ہی ہے. بہار سرکار کا کہنا ہے کہ وہ جھگڑے نپٹا لیں, پھر ہم اس پہ بات کریں. دیکھیے, جو جھگڑا مدرسہ میں ہے یہ مشکل سے 2-4 مدرسوں میں ہے, سب مدرسوں میں نہیں ہے. یعنی 2-4% کہا جائے مشکل سے. لیکن چونکہ جب کوئی بھی ورگ کمزور پڑتا ہے نا تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی بن جاتی ہیں اور اس کو موضوع بنایا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بات اور کہا اسی میں کہ ہمارے پاس زبانیں نہیں ہیں, افراد نہیں ہیں, اور اس سیکولر سرکاروں میں
हमारी ऐसी आवाज़ भी नहीं है जो सरकार के या मुख्यमंत्री के आंखों में आंखें डाल करके हमारे बातों को या हमारे कामकाज को या हमारी ज़रूरियात को डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कहलवा सके, मनवा सके, करवा सके। ये तो पूरा माइनॉरिटी, हमने क्या कहा, फर्जी सेकुलरवादी। जब फर्जी सेकुलरवादी होगी तो वो ऐसे ऐसे अफराद को, यानी वोट तो 100% हम देते हैं सेकुलरवादियों को, लेकिन जब मंत्री बनाने की बात आती है और इंतखाबी अमल में अफराद को या मेंबर को खड़ा करने की बात आती है तो फैसला करने का हक हमको नहीं होता है। फैसला सरकार करती है। फैसला अगर हम करें कि हमारे माध्यम से इनको भेजा जाए, पहले इमारत शरिया, जमीयत उलमा इस तरह से कभी कभार आवाज़ इस तरह की बुलंद करती थी, लेकिन अब तो वो लोगों को भी बेहैसियत बना करके रख दिया गया। तो जब सरकार आदमी को चुनेगी तो वो अपने मतलब के लोगों को चुनेगी, और ऐसे लोगों को चुनकर लाती है सरकार जिसके अंदर न तालीमी लियाकत होती है, न ज़बान में सलासत होती है, न तालीम व ताल्लुम के मैदान का वो माहिर होता है, न हमारे मुश्किलात से, हमारी मजबूरियों से, हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उन चीज़ों से वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होता है। आपने और जब वाकिफ़ नहीं होता है तो वो हमारी बात भी नहीं रखता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जब सरकार उनको मेंबर बनाती है विधानसभा का या विधान परिषद का, तो इतना कमज़ोर करके, इतना तोड़ मरोड़ करके कि अगर वो अपनी ज़बान से कभी अपनी आवाज़ भी उठा दे, अपनी बात भी रख दे कि भैया हमारे पेट में दर्द है या हमारे माथे में दर्द है, तो डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। वजह उसकी क्या होती है कि अफराद चुनने का अधिकार उनको है, अब वो अपने गुलामों को ला करके रख दे या अपने किसी मजबूत, यानी ये पूरा का पूरा अधिकार उनको है। इस मामले में अगर हम कोई मुस्लिम नुमाइंदा से मुस्लिम लोग भी अपनी बात करते हैं तो अब उन लोगों ने इस तरह से कहना शुरू कर दिया है कि क्या आपने हमको बनाया एमएलए या एमपी, या आपने हमको बनाया विधान परिषद का मेंबर एमएलसी। ये तो आपके लोगों की गलती है या आपके कौम की गलती है? जाहिर है कि जब कमज़ोर लोग होते हैं, जब आपके शोबे में, आपके कौम में, आपके लोगों में कमज़ोरी आती है, या कोई भी पिछड़ा वर्ग होगा या कमज़ोर तबका होगा, तो जाहिर है कि जो मजबूत लोग होते हैं उसी को नचाते हैं और उसी को से खिलवाड़ करते हैं, और उसकी अगर रत्ती बराबर भी तीर होता है तो उसको तार बना दिया जाता है। मैं आपसे एक और इसी से रिलेटेड पूछूंगा। अभी आपने कहा कि बिल्कुल दोगली सरकार है और इनकी जो पॉलिसी है वो माइनॉरिटी को बिल्कुल मिसमार करने के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में कई मदारिस को नीतीश की सरकार ने कई माइनॉरिटी इदारे दिए, जैसे शमशुल हुदा में देख लें, बहुत आलिशान इदारा, ये एक हॉस्टल दिया, आपके मधुबनी में दिया है, सीवान में दिया है, इधर आप देख लें पूर्णिया की तरफ दिया है, सीमांचल की तरफ भी दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मदारिस को ये मजबूत करना चाह रहे हैं। और इसी से मैं आपसे एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि आप देख लें कि पहले जो 90 से पहले आप देख लें मदारिस की जो एजुकेशन थी बहुत आला मेयार की थी, और मैं उस प्रोग्राम में मौजूद भी था। शमशुल हुदा में एक प्रोग्राम हुआ था अपनाए कदीम का, जिसमें लगभग 300 लोग आए थे, और 300 में से हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो अफसर नहीं था। वो बंगाल हुकूमत में हो, छत्तीसगढ़ हुकूमत में हो, झारखंड हुकूमत में हो, बिहार हुकूमत में हो, पंजाब हुकूमत में हो, सब के सब आयस थे, और लगभग सब आयस उसमें 100-150 रहे होंगे, वरना पीसीएस में थे। लेकिन अब इस तरीके बीच 30-40 सालों में देख लें कि मदारिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं पैदा कर पा रही हैं। देखिए, जो जड़ें हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया था, जो पौधा फल लगाया था, उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, बुनियाद बहुत मजबूत उन्होंने रखा था। और जब बुनियाद मजबूत हो तो ऊपरी इमारत, शाखें जितनी भी होती हैं वो सब लहलहाती है, हरियाती है, ये सरसब्ज शादाब कहलाती है। लेकिन पहले के जो लोग थे उन लोगों के पास पैसा भी इतना नहीं था, न पेमेंट इतनी थी, लेकिन तालीम ताल्लुम पर वो पूरा का पूरा ध्यान दे रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया
कि इमारतें तो बहुत सी बना दी, बिल्डिंगों की कमी नहीं है। आपने कहा शमसुल हुदा को करोड़ों की बिल्डिंग मिल गई, बड़ा बड़ा हॉल, 40 रूम, बड़ा आलीशान बिल्डिंग मिला। अब आप ये बताइए कि बिल्डिंग तो मिल गई, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले बिल्डिंग में असातिज़ा कितने हैं? वहाँ बच्चे, जब असातिज़ा नहीं होंगे तो बच्चे क्या ढोलक बजाएंगे? वहाँ शमसुल हुदा में तकरीबन 60-65 से ऊपर सीट खाली है। जूनियर जो बुनियाद, जो इब्तदाई तालीम होती है जूनियर में, वहाँ ताला लगा हुआ। तो ये बिल्डिंग को लेकर के क्या कीजिएगा? मिठाई भोज करिएगा का ऊपर में? अगर दही चूरा खिलाना हो इसके छत पे तब तो ठीक है ऐसी बिल्डिंगें, और मुबारकबाद के काबिल है तब। लेकिन असातिज़ा नहीं है, जड़ हमारी नहीं है, तलबा नहीं है, तो उन बिल्डिंगों का हासिल क्या है? आप हमको बताइए। वो तो ऐसे ही हुआ कि रूह को आपने निकाल लिया और मुर्दा जिस्म को खूबसूरत बना करके, काफूर लगा करके, अच्छा कफन पहना करके आपने ताबूत में रख दिया। तो आप आखिरी में अपने मदारिस के टीचर्स से और हुकूमत बिहार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदारिस के टीचर से मैं ये कहना चाहूँगा एक बात, हुर्रियत में आप अपने यूनियन को जितना मजबूत रखेंगे, आप अपनी ज़बान को जितना बुलंद रखेंगे, और जितनी आवाज़ आप मजबूती के साथ आप उठा सकते हैं, सरकार को मनवा सकते हैं, अपनी बात आप मुख्यमंत्री तक, और जहाँ पर भी आपके खिलाफ कोई गोशा उठे तो उसको तोड़ने मरोड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए, और अखलाक को बुलंद मयार का बनाइए, और एक दूसरे के कामों में एक दोस्त की तरह, हमदर्द की तरह आप रहिए। इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब तमाम मिन जुमला कोई कार्रवाई आप पर करना चाहे, जैसे होता है ना, किसी भी शोबे के लोग बिखरे हुए होते हैं, सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे सब पर मुश्किलात हो, सब पर परेशानी का जो सबब बने, तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं, सब लोग एक साथ आकर के अपनी बात को मजबूती के साथ उठाते हैं। तो टीचर से हम यही कहना चाहेंगे कि आप इत्तेहाद, इत्तेफाक का मुजाहरा कीजिए, अपने यूनियन को मजबूत रखिए, और यूनियन में नकारा निकम्मा लोगों को आगे ना बढ़ाइए, बल्कि जो काबिल हो, जो अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से रख सकते हो, आपकी कमी कोताही को जो सरकार से मनवा करके उसको ख़त्म कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप आगे कीजिए, और एक के वो सायादार दरख्त की तरह उस लीडर के अंडर में रहिए और काम कीजिए। सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि दोहरा रवैया मत बरतिए, और अखलाकी फरीज़ा भी ये है, और सेकुलर का जो वर्ड है उसका भी यही तरीका कार रहा है कि आप तमाम वर्ग को लेकर के, तमाम शोबे को लेकर के, तमाम जितने भी जातीय वर्ग के लोग हैं उन तमाम के साथ आप जिस तरह से काम करते हैं, आप विकास पुरुष उसी वक्त कहलावेंगे जब सबका एक जिस्म है। देखिए, जमहूरियत एक जिस्म की तरह है, अगर पाँव के एक नाखून में भी हल्का सा जख्म होगा तो आप मुकम्मल इंसान या मुकम्मल अच्छी सेहत आप इसको नहीं कह सकते। बीमार सेहत बना के मत रखिए। अगर माइनॉरिटी के साथ तमाम शोबे में आपने सौतेला रवैया इख्तियार किया है, आप इन तमाम शोबे में जल्दी से चेयरमैन भी बहाल कीजिए, और जहाँ जहाँ पर सीट खाली है, जो ओहदा खाली है टीचरों का, शमसुल हुदा में तमाम टीचरों का ओहदा खाली है, उन तमाम को आप पुर कीजिए, और हमारे बच्चों को फलने फूलने का मौका दीजिए, तब हम आपको इंशाअल्लाह 24 में 25 में फिर से मौका देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम टीमों का, एबीके न्यूज़ का। अस्सलाम वालेकुम।